तो यहाँ पे नोटिफिकेशन दिखेगा ना, इसको आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक, तो आपका यानी कि 10th के बाद कहीं से भी एक अप्रेंटिस होना चाहिए। दोस्तों फाइनली जो है रेलवे की तरफ से बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन निकल करके आया। दोस्तों आप लोगों को इस वीडियो में कंप्लीट बने रहना है। यह नोटिफिकेशन जो है आपको मैं कोई भी यहाँ पे फेक नहीं दिखा रहा हूँ, आपको मैं लाइव यहाँ पे दिखाने वाला हूँ कि आपको यहाँ पे जो है रेलवे में नौकरी पाने का जो क्राइटेरिया बदल चुका है। जी हाँ, आप लोग सही यानी कि सुन रहे हैं, इसमें जो क्राइटेरिया वो बदल चुका है। मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पे बदल चुका है, जो कि 10th प्लस ITI और 10th प्लस अप्रेंटिसशिप हो गया है। मैं देखिए इसका PDF जो है मैं आपको अपना टेलीग्राम चैनल में दे दिया हूँ, आप लोग वहां से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके पहले आप लोग कहीं जाने से पहले मैं आपको इसको दिखा देता हूँ कि ये कोई फेक नोटिस नहीं है। आपको मैं जो इसका ऑफिशियल वेबसाइट है रेलवे का, उसमें जाकर के आपको दिखाने वाला हूँ। आप लोग इसमें वीडियो में बने रहिएगा, पूरा एकदम एक एक करके मैं आपको दिखाने वाला हूँ। देखिए यहाँ पे 10th प्लस नेशनल अप्रेंटिस मांग रहा है, नहीं तो फिर आप यहाँ पे 10th प्लस ITI पे दे सकते हैं। आपको मैं एक एक करके सारा कुछ जानकारी आपको बताने वाला हूँ। तो आप लोग चैनल पे अगर देख रहे हैं वीडियो और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि आपको इसी तरह से जो भी इंफॉर्मेशन आने की आएगा लेटेस्ट आपको मैं बताता रहूंगा, ठीक। तो चलिए सबसे पहले इसका यानी कि देख लेते हैं कि यह ऑफिशियल यानी कि सच में नोटिस निकला है या नहीं निकला, ये जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आप लोग बने रहिए, मैं आपको दिखाता हूं। तो दोस्तों देखिए, आप जब भी वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे के ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, ये कोई फेक वेबसाइट नहीं है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं, आपको विश्वास हो गया होगा। तो आप लोग जब यहाँ पे आइएगा, उसको भी देखिए यहाँ पे सारा कुछ नोटिफिकेशन निकला है और आप लोग को नीचे आना है यहाँ पे और इस जगह पे आपको देखना है, ठीक है। ये नीचे से आपको देखना है, यहाँ पे आपको GDC यहाँ पे की 2022 1 2022 और यहाँ पे अप्रेंटिस वाला है, उसके बाद यहाँ पे नोटिफिकेशन GDC वाला है। उसके बाद आपको जो यहाँ पे नोटिफिकेशन दिखेगा ना, इसको आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है, इस तरह से इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद जो यहाँ पे खुलेगा, देखिए यहाँ पे 3 यहाँ पे जो है पॉइंट खुला है, जो कि यहाँ पे बताया जा रहा है नो यानी कि न्यू बताया जा रहा है। देखिए इसमें यहाँ पे बताया जा रहा है और इसमें तो देखिए इससे हमको कोई मतलब नहीं है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है, हमको मतलब इससे ये वाला देखिए यहाँ पे, ठीक, ये जो लिखा गया है ना यहाँ पे देखिए, मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ इन लेवल 1 ऑफ द पे मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसको सिंपली आपको क्लिक कर देना, इस तरह से क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके यानी कि डाउनलोड मैंने कर लिया पहले से, तो आपको इस तरह से डाउनलोड कर लेना है और इसको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। डाउनलोड करेंगे, उसके सामने देखिए कुछ इस प्रकार से नोटिस जो है खुल के आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे ध्यान देने वाला बात है कि देखिए आप लोग यहाँ पे एकदम अच्छा से इसको देखिएगा वीडियो को और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, ठीक है। देखिए वीडियो को और समझिए इसको कि क्या क्या यहाँ पे बोला जा रहा है, देखिए, ठीक। तो सबसे पहले यहाँ पे बोला जा रहा है, देखिए, अटेंशन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर रेलवे जॉब्स इन लेवल 1 यानी कि ग्रुप D वाला। तो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है पॉइंट 1 में, द प्रिस्क्राइब्ड मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ लेवल 1 ऑफ द पे मैट्रिक्स इन सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड सिग्नल डिपार्टमेंट, टेलीकॉम डिपार्टमेंट जो बताया जा रहा है, एंड इन द कैटरिंग विंग ऑफ रेलवे 10th प्लस अप्रेंटिसशिप, ठीक। यहाँ पे बोला जा रहा है NAC यानी कि नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट। तो देखिए जिसके पास भी यहाँ पे 10th के बाद जो भी यहाँ पे अप्रेंटिस किया रहेगा वो इस फॉर्म को भर सकता है, ग्रुप D का फॉर्म को। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है NCBT के द्वारा, ठीक, जो NAC जो दिया जाता है वो NCBT के द्वारा ही दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आप अगर 10th के बाद अगर ITI भी किए हैं तो भी आप यहाँ पे भर सकते हैं। अब बहुत लोग यहाँ पे कंफ्यूज होंगे कि देखिए बहुत लोग 12th किए हैं उसके बाद ITI किए तो भर सकते हैं क्या नहीं। तो देखिए आप लोग 10th किए उसके बाद ही 12th किए उसके बाद तो ITI किए, यानी कि 10th प्लस ITI आपके पास है तो कोई दिक्कत नहीं होगा। और देखिए यहाँ पे आपका यहाँ पे जो अप्रेंटिसशिप कोई भी कहीं से भी यानी कि होना चाहिए, ठीक है, 1 साल का जो भी अप्रेंटिस यानी कि आपका ट्रेड से जो भी है, ट्रेड नहीं है तो आप जो लोग यानी कि 10th से अप्रेंटिस करते हैं तो आपका यानी कि 10th के बाद कहीं से भी एक अप्रेंटिस होना चाहिए, 1 साल का हो या 2 साल का। 10th के बाद जो लोग करता है उसका 2 साल का ही होता है और जो ITI के बाद करता है उसका 1 साल का होता है। तो इस तरह से आपके पास एक अप्रेंटिस होना चाहिए, वो कहीं से भी, ठीक है, कहीं से भी, मतलब यहाँ पे नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग यानी कि NCBT द्वारा वो होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे बोला जा रहा है पहला नंबर में। उसके बाद देखिए यहाँ पे इस नंबर में आपको मैं पढ़ के नहीं बताऊंगा, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि देखिए दूसरा महीना 2018 में और एकवा महीना 2019 में जो वैकेंसी आया था ना ग्रुप D का, तो उसमें यानी कि बोला गया था कि इसमें जो 10th प्लस ITI वाला भर सकता है, नहीं तो फिर यहाँ पे 10th प्लस जो यहाँ पे अप्रेंटिस किया वो भर सकता है। तो उस समय क्या होता है कि बहुत यानी कि बहुत लोगों ने यहाँ पे, बहुत स्टूडेंट ने यहाँ पे इसका विरोध किया था रेलवे का, और पूरा एकदम धरना प्रदर्शन ये सब करके एकदम पूरा एकदम जला उला करके सब का। उसके बाद उन लोगों ने यानी कि अपना बात जो है मनवा लिया था, यानी कि क्या किया था उन लोगों ने कि
वो लोग बोल रहे थे कि देखिए, जैसे देखिए यहाँ पे टेक्निकल जो यहाँ पे लगाया गया है ना, 10th के प्लस ITI, उसके बाद 10th प्लस अप्रेंटिसशिप, तो वो सब बोल रहे थे कि हमको ये सब हटाना है, यानी कि ओनली 10th लेवल पर हमको यहाँ पे भाड़ा देना चाहिए। जो उसमें वैकेंसी आया था तो उसमें फॉर्म भरने के लिए उन लोग बोल रहे थे कि ये सब हटाओ, तो उसमें बहुत सारा प्रदर्शन वगैरह सब किए थे, उसको हटा दिए थे, ठीक है। लेकिन रेलवे अभी यहाँ पे बोल रहा है अब कि आपको जो है 10th प्लस ITI होना चाहिए, उसके बाद ए वाला अगर नहीं है तो आपके पास 10th प्लस अप्रेंटिसशिप होना चाहिए, तभी आप ग्रुप डी का वैकेंसी जब आएगा। और जो जो मैंने डिपार्टमेंट बताया है, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिग्नल डिपार्टमेंट, ये सब जो है ये सब में तभी आप फॉर्म भर सकते हैं, नहीं तो आप फॉर्म नहीं भर सकते, ठीक। यहाँ पे सब सारा कुछ यहाँ पे लिखा गया है, जो कि किस किस डेट को ये सब सारा कुछ निकला वगैरह था, यानी कि वैकेंसी आया था ना, तो उसमें ये सब बोला गया था, जो कि यानी कि लोगों ने प्रदर्शन किया था और उसके हिसाब से उन लोगों ने इसका यानी कि जो है हटवा दिया था, यानी कि ये लागू नहीं करने बोला था, वो सब नहीं करने दिया था। लेकिन अब से जो यानी कि आगे से जो वैकेंसी आएगा उसमें ओनली और ओनली 10th प्लस ITI और 10th प्लस अप्रेंटिसशिप वाला ही भर सकता है। आप लोग देख सकते हैं, इसको पढ़ करके इंग्लिश में भी है और यहाँ पर हिंदी में भी है, ठीक है। आप लोग पूरा इसको पढ़िए और एकदम पूरा अच्छा से जान लीजिए कि अब जो जो भी अप्रेंटिस तो जो जो ITI नहीं किया है, तो आप क्या समझ लीजिए कि अगला बार से जब भी आएगा 2023 में, इसका संभावना है ग्रुप डी का आने का, जब भी आएगा मार्च, अप्रैल, मई, जून में जब भी आएगा, तो 2023 में इसका संभावना है ग्रुप डी का आने का वैकेंसी। और उस समय जो जो अप्रेंटिस के साथ यानी कि अप्रेंटिस तो ITI जो नहीं किया रहेगा ना 10th के बाद, वो यहाँ पे नहीं बढ़ सकता, ठीक है। सीधा सीधा यही कहना है इसका, तो आप लोग समझ लीजिए। और जो भी ग्रुप डी में ऐसा यानी कि रेलवे में आना चाहते हैं, तो आप लोग यानी कि ITI करना बहुत जरूरी हो जाएगा, क्योंकि लोको पायलट टेक्नीशियन के लिए भी यहाँ पे ITI कर दिया गया है, जो कि सभी को पता है। तो आपको ITI यानी कि करना बहुत जरूरी हो गया है, और इसके साथ अप्रेंटिसशिप करना भी अब यानी कि बहुत जरूरी नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ जरूरी हो गया है, क्योंकि यार ग्रुप डी का वैकेंसी जो बहुत यानी कि बहुत बड़ा आता है, 1-1 लाख करके आता है। तो सोचिए, आप अगर ITI नहीं किए रहेंगे, आप अगर यहाँ पे अप्रेंटिसशिप नहीं किए रहेंगे, तो आप फॉर्म को नहीं भर पाएंगे, जिसके कारण क्या होगा कि आप यानी कि जब फॉर्म ही नहीं भर पाइएगा तो फिर आगे कैसे बढ़ पाइएगा, ठीक। ये हो गया। ये मैंने आपको दिखाया कहाँ से, ये मैंने आपको दिखाया वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे का दिखाया, जो कि यहाँ पे देखिए इस जगह पे पूरा दिया गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे बोर्ड यहाँ पे दिया गया, ठीक है। यहाँ पे स्कैन करके वो डाला गया है, ये कोई फेक नोटिस नहीं है। फेक नोटिस रहता तो इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर क्यों दिया जाता है, ठीक है। तो देखिए, अब आप लोगों को ये जान लेना बहुत जरूरी हो जाएगा कि हाँ ये यानी कि लागू हो चुका है। तो इसके पहले यानी कि वेस्टर्न रेलवे में दिया गया था, मैं आपको यानी कि लास्ट में उसका लगा दूंगा, उसका फोटो जो है। वेस्टर्न रेलवे में ओनली दिया गया था कि आपको यानी कि जो आगे से वैकेंसी आएगा उसमें आपको 10th प्लस ITI या तो 10th प्लस अप्रेंटिस होना चाहिए, वो ओनली उसमें वेस्टर्न रेलवे में लगाया गया था। अब जो है वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे में भी ये नोटिफिकेशन को डाल दिया गया है, और धीरे धीरे कर करके पूरा जोन में यानी कि डाल दिया जाएगा, और लास्ट में यानी कि रेलवे का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें भी इसको डाल दिया जाएगा, और ये लागू भी कर दिया जाएगा, ठीक है। अभी ये यानी कि थोड़ा थोड़ा कर करके इसलिए डाल रहे हैं, ताकि कोई लोग यानी कि अगर एक ही बार अगर डाल देते हैं यानी कि ऑफिशियल वेबसाइट पर, तो क्या होगा कि सभी लोग यानी कि हंगामा करने लगते हैं। लेकिन क्या कर रहा है सरकार कि धीरे धीरे इसको यानी कि डाल रहा है, ताकि कोई हंगामा ना करे। और देखिए, हम लोगों के लिए बहुत यानी कोई खुशखबरी है, क्योंकि हम लोग ITI कर लिए हैं और अभी हम लोग अप्रेंटिस भी कर रहे हैं, तो बहुत यानी कि और जो भी अप्रेंटिस यानी कि करने वाले हैं उनके लिए भी बहुत यानी कि खुशखबरी है। एक तरह से सोच लीजिए कि जो 10th के बाद ITI किया है, उसके बाद यानी कि अप्रेंटिस करने का सोच रहा है, तो जो अप्रेंटिस कर लिया है उसके लिए बहुत बड़ा खुशखबरी आने वाला है 2023-2024 में, क्योंकि चुनाव है, सभी को पता है। और उस समय जो है लोको पायलट टेक्नीशियन का आने वाला है, ग्रुप डी का भी आने वाला है, जो कि आपको पता चल गया होगा कि 1.5 लाख वैकेंसी अभी यानी कि और अभी आने वाला है, ठीक। अभी यानी कि 1 लाख का भी चल रहा है ना, और अभी 1.5 लाख और वैकेंसी आने वाला है। तो आप लोग देखिए, जहां भी हैं आप लोग ITI कर लीजिए, 1 साल का जो भी होगा तुरंत। अभी डीजल मैकेनिक अभी स्टार्ट होने वाला है, आप 1 साल का डीजल मैकेनिक कर लीजिए, तो फिर आप यहाँ पे वेल्डर भी कर सकते हैं, ये दोनों 1 साल का रहता है। और शायद कुछ ट्रेड जो है 1 साल का रहता है, तो आप पता कीजिए अपना नजदीकी ITI से, और वहां से अपना ITI कर लीजिए, अच्छा रहेगा, ठीक है। नहीं तो फिर आपका आगे यानी कि जब वैकेंसी आ जाएगा तो फिर उसके बाद यानी कि करके कोई फायदा नहीं है। तो देखिए, अभी यानी कि जो अपना पकड़ा रहा है ना, अगस्त अभी आया है, यानी कि ITI का एडमिशन हो रहा है, ठीक है। तो अगस्त से आपको पकड़ा जाएगा, और अगला यानी कि 2023 का अगस्त तक आपका कंप्लीट हो जाएगा ITI। इसे तो जून से जून तक ही चलता है, जून से जुलाई तक, इस तरह से। तो उस तरह से कंप्लीट आने के होने का पूरा संभावना है। और अगर आपका उधर जुलाई, अगस्त, सितंबर तक अगर वैकेंसी आ जाएगा, तो क्या होगा कि आप लोग भर लीजिएगा, ITI आप लोग दिखा दीजिएगा, ठीक है। तो वही यानी कि जानकारी मुझे लगा कि आप लोगों को बताना बहुत जरूरी है। और हाँ यार, अंदर से मैं भी बहुत खुश हूँ,
और खुश तो होना चाहिए क्योंकि मेरा ITI कंप्लीट हो गया है, अप्रेंटिस भी कर रहे हैं, 1 महीना कंप्लीट हो गया अप्रेंटिस का भी। तो सोच रहे हैं कि यार कब नहीं कब इसका वैकेंसी आएगा, अगर पहले अगर आ जाएगा तो फिर इसका अप्रेंटिस का हम लोग फायदा नहीं उठा पाएंगे। हालांकि 10th प्लस ITI लगा करके फायदा उठा लेंगे, और अगर अप्रेंटिस के बाद अगर आता है ये वैकेंसी, यानी कि अगस्त सितंबर तक आएगा, तब हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा जुलाई में ही, और इसका भरपूर हम लोग फायदा उठा लेंगे। तो चलिए, नोटिफिकेशन जो आया था, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को आप लोग लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यार आप लोग बहुत लोग वीडियो देखते लेंगे, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, तो कर लीजिए, हमारे परिवार का हिस्सा बन जाइए। अच्छा लगेगा आपको, जो नोटिफिकेशन आएगा आपको पता चल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं इसका नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।